सोचो तुम अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर हो और सिर्फ एक छोटी सी गलती तुम्हें 10 सेकंड्स के अंदर मार सकती है। यहाँ एक टाइनी लीक और तुम्हारी कहानी खत्म बिना किसी वार्निंग के हो सकती है। मून पर सेकंड चांस नहीं मिलता और यहाँ हर डिसीजन लाइफ और डेथ के बीच का फर्क है। यहाँ सेकंड चांस नहीं मिलता, सिर्फ एक चांस मिलता है और वो भी लास्ट होता है। तुम बिल्कुल अकेला हो जहां ना हवा है ना आवाज, सिर्फ एक डेडली साइलेंस तुम्हें घेर रहा है। और सबसे स्कैरी बात यह है कि मून तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तुम स्पेस सूट पहने हुए हो और उसके अंदर तुम्हारी जिंदगी लॉक्ड है, क्योंकि सूट के बिना तुम एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते। तुम्हारे आसपास ग्रे डस्ट है और ऊपर पिच ब्लैक स्काई, जिसमें दूर अर्थ एक छोटा सा ब्लू डॉट दिख रहा है। हर सेकंड तुम्हें याद दिलाता है कि तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां इंसान का रहना पॉसिबल नहीं है। डे 1 शुरू होता है और तुम मून पर लैंड करते हो, जहां सब कुछ एक ड्रीम जैसा लगता है। तुम्हें लगता है तुमने कुछ इम्पॉसिबल अचीव कर लिया है और एक्साइटमेंट पीक पर होती है। लेकिन ये फीलिंग सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही रहती है, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होता है कि यहाँ सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है। यहाँ हर ब्रेथ सिर्फ तुम्हारे सूट की वजह से पॉसिबल है। यहाँ एक गलती का मतलब है सीधा डेथ। तुम अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते हो और डर स्लोली अंदर घुसने लगता है। डे 2 आता है और रियलिटी और ज्यादा हैवी लगने लगती है। अब तुम समझ चुके हो कि मून पर सर्वाइवल एक गेम नहीं है। यहाँ हर सेकंड तुम्हारे अगेंस्ट है। तुम्हारा पूरा फोकस ऑक्सीजन और एनर्जी पर शिफ्ट हो जाता है। तुम अपने सूट को बार बार चेक करते हो, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट किसी चीज पर नहीं किया जा सकता। मून तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रहा है। डे 3 तक तुम थोड़ा एडजस्ट हो जाते हो, लेकिन डर अभी भी उतना ही स्ट्रांग है। तुम्हें सबसे ज्यादा डर सूट लीक का होता है, जो इनविजिबल होता है। अगर एक टाइनी क्रैक भी हुआ तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ 10-15 सेकेंड्स में तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे। यहाँ सेकेंड चांस नहीं मिलता। तुम पैनिक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन हर सेकेंड प्रेशर बढ़ रहा है। डे 4 में तुम और केयरफुल हो जाते हो और हर स्टेप सोच समझ कर रखते हो। मून की सरफेस पर शार्प रॉक्स तुम्हारे सूट के लिए एक साइलेंट थ्रेट है। एक स्लिप और सब खत्म हो सकता है। तुम धीरे मूव करते हो, क्योंकि स्पीड यहाँ तुम्हारी एनिमी है। डे 5 तक तुम्हारी एनर्जी ड्रॉप होने लगती है और तुम थकान फील करते हो। फूड लिमिटेड है और तुम्हें राशनिंग करनी पड़ रही है। हर बाइट कैलकुलेट करके लेना पड़ता है। वाटर और भी प्रेशियस हो जाता है। यहाँ कोई बैकअप नहीं है। यहाँ गलती का मतलब है डेथ। डे 6 में फटीग और स्ट्रेस तुम पर इफेक्ट डालना स्टार्ट करते हैं। सूट के अंदर रहना ही एक स्ट्रगल बन जाता है। हीट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा बॉडी प्रेशर फील करता है और मूवमेंट हैवी लगती है। तुम समझ जाते हो कि मून तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रहा है। डे 7 एक टर्निंग पॉइंट है, जहां तुम्हें लगता है सब कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तुम्हारा बॉडी साइलेंटली चेंज हो रहा है। लो ग्रेविटी की वजह से मसल्स वीक होने लगते हैं, बोन्स अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लगते हैं और तुम्हें इसका तुरंत पता भी नहीं चलता। डेंजर हमेशा विजिबल नहीं होता। डे 8 में तुम्हें बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल लगता है। हर स्टेप एक चैलेंज बन जाता है। तुम फोकस करते हो, लेकिन बॉडी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही। तुम्हें फील होता है कि तुम स्लोली वीक हो रहे हो। डे 9 तक तुम फिजिकली और मेंटली दोनों थक चुके हो। टाइम स्लो लगने लगता है और हर मिनट हैवी फील होता है। तुम अपने आप को मोटिवेट करते हो, लेकिन एनर्जी लो होने की वजह से मुश्किल होता है। तुम्हें अर्थ की याद आती है और लोनलीनेस बढ़ने लगती है। डे 10 सबसे डेंजरस फेज का स्टार्ट होता है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो तुम्हें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करे। तुम डायरेक्ट स्पेस रेडिएशन के कांटेक्ट में हो। ये रेडिएशन इनविजिबल है और तुम्हें कुछ फील नहीं होता, लेकिन ये तुम्हारे बॉडी के सेल्स को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब डैमेज इरिवर्सिबल हो गया। जब तक तुम्हें रियलाइज होगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। यहाँ डेथ लाउड नहीं होती, बल्कि साइलेंट होती है। और यहाँ डेंजर तब खत्म होता है जब तुम खत्म हो जाते हो। डे 11 में तुम अनईजी फील करते हो और तुम्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है। तुम अपने सिस्टम्स चेक करते हो, लेकिन सब नॉर्मल दिख रहा होता है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तुम अपने आप को काम रखने की कोशिश करते हो, लेकिन डर कंट्रोल से बाहर जा रहा है। डे 12 में लोनलीनेस अपना रियल इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करती है। तुम कंप्लीटली अकेला हो और किसी से बात नहीं कर सकते।
न कोई आवाज़ है, न कोई इंसान, सिर्फ एंडलेस साइलेंस है। ये साइलेंस तुम्हें अंदर से तोड़ने लगता है। तुम अपने आप से बात करना स्टार्ट कर देते हो, सिर्फ खामोशी तोड़ने के लिए। तुम्हारी आवाज़ ही तुम्हारी कंपनी बन जाती है और तुम्हें लगने लगता है कि तुम स्लोली अपना कंट्रोल लूज कर रहे हो। डे 13 में मेंटल ब्रेकडाउन और इंटेंस हो जाता है। तुम इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी पैनिक, कभी फियर तुम्हें ओवरवेल्म कर देता है। तुम खुद से सवाल पूछते हो और खुद ही जवाब देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम खामोशी से डर रहे हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम कभी अर्थ वापस नहीं जा पाओगे और ये थॉट तुम्हें तोड़ देता है। डे 14 में तुम्हारा फोकस वीक हो जाता है और डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। सिंपल टास्क्स भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं। तुम मिस्टेक्स करने लगते हो जो डेंजरस हो सकता है। तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और तुम समझ जाते हो कि तुम अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुके हो। फाइनली डे 15 आता है और तुम फिजिकली और मेंटली कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो। ऑक्सीजन लिमिटेड है और बॉडी वीक हो चुकी है। माइंड अनस्टेबल है और सोचना भी मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस है, सर्वाइव करना या गिव अप करना। तुम आसमान में अर्थ को देखते हो और होप रखते हो, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होती है और ब्रीदिंग हैवी लगती है। तुम रियलाइज करते हो कि 15 डेज सर्वाइव करना ही एक मिरेकल था। लेकिन सच और भी स्कैरी है। मून पर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ डेथ को डिले करना पॉसिबल है। और जितना ज्यादा तुम रुकोगे, उतना ज्यादा मून तुम्हें तोड़ता जाएगा। और जब तक तुम समझ पाओगे, तब तक शायद तुम खुद को ही खो चुके होगे। और शायद मून पर सबसे बड़ा एनिमी एनवायरनमेंट नहीं, तुम खुद बन जाते हो।